लगता है कि ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। तो आज मैं आप लोगों को इस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नीट के बारे में भी बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज की क्लास सिर्फ JEE के लिए, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड वीडियो थी। तो बच्चों, जो आपको बता दूं कि मैंने जो डेटा जो कलेक्ट किया है वो 2015-14 से लेके 2018-19 तक का मैंने डेटा जो है रखा है। और बच्चों, पहले जब एग्जाम होता था तो 360 मार्क्स का होता था, उसके बेसिस पे है। मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया है, मैंने 360 मार्क्स में से रखा है। मतलब ये नया पैटर्न है। जहाँ तक फिजिक्स की बात है बच्चों, सेम इक्वली डिवाइडेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब में जो है 100 मार्क्स में इक्वली डिवाइडेड है। सबके 25 क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो -1 मिलेंगे। जो बच्चे नए नए 11th क्लास में आए हैं, हो सकता है कि शायद ये बात शायद उनके लिए नहीं हो, उनको ना पता हो, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। 12th क्लास के बच्चे जो भी कर चुके हैं उनको तो सब ये बातें पता ही हैं। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना देखने वाली है वो ये कि कट ऑफ देखने वाली चीज़ थी। एक्चुअल में अगर हम कट ऑफ को ऑब्जर्व करें तो जेई मेन का जो कट ऑफ है, मैंने आपको बताया कि 360 मार्क्स का पहले एग्जाम होता था। तो मैं आपको शो कर दूँ कि 2016 में, 2017 में और 2018 में जनरल कैटेगरी के लिए 100, 81 और 74 रिस्पेक्टिवली गया है। यानी देखने वाला ट्रेंड ये है कि कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हुआ है। जबकि ओबीसी में भी सेम आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा और SC ST में भी आपको इसी तरीके से फॉल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपने एक बात हमने ऑब्जर्व की है कि या तो डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है या नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बल्कि कुछ कम ही हुए हैं। साइंस लेने की तरफ लोगों का ट्रेंड हल्का सा कम हुआ है, बहुत स्लाइटली सा कम हुआ है, जो कि वेबसाइट्स और डेटाज बताते हैं। ठीक है। उसके बाद में बच्चों, अगर हम ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि अगर 100 मार्क्स को अगर मैं एनालाइज करूँ तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या आप भी समझने की कोशिश करो। अगर 360 मार्क्स का अगर पेपर है तो 360 मार्क्स को अगर मैं 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करूँ तो आप समझ सकते हैं कि 120 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है, 120 मार्क्स का ईच सेक्शन होगा। और हर एक सेक्शन में जो होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो 120 इस तरीके से बनते हैं 30 क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था, अगर एक बच्चे के 100 मार्क्स अगर आए होंगे तो एक काम करते हैं बच्चों, सिर्फ इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। अगर 100 मार्क्स लाने के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 33 अप्रॉक्सीमेटली 33.3 मान लीजिए। ठीक है, 33.3 जो है सब सब्जेक्ट में चाहिए। तो 33.3 नंबर लाने के लिए इसका मतलब एक बच्चे को ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? हम ये समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का ही तो है, और अगर ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चा जो है, अगर सपोज करो कि वो क्वेश्चन जो है सपोज 9 क्वेश्चन भी अगर वो कर देता है तो 36 मार्क्स उसको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन एक बच्चे को सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी अगर उस बच्चे ने फिजिक्स में 9 क्वेश्चन ठीक किए हैं, केमिस्ट्री में 9 क्वेश्चन ठीक किए हैं, मैथ्स में भी अगर उसने 9 क्वेश्चन ठीक किए हैं, और एज्यूमिंग कि उसने और कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि शायद वो बच्चा इसको क्लियर कर गया होगा। एग्जाम को क्लियर करने का मतलब यह है कि वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाता है वो बच्चा। ओके बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड को देखो तो भी आपको एक बात समझ में आएगी इंटरेस्टिंगली। आप अगर देख सकते हो, ग्राफ जो है 2013 से मैंने प्लॉटेड है यहाँ पर। 2013 से लेके अगर आप देखो तो ओवरऑल जो ट्रेंड है बच्चों वो डिक्रीजिंग की तरफ ही जा रहा है, और एक नहीं सारे ट्रेंड डिक्रीजिंग जा रहे हैं। ये सब शो कर रहा है कि एग्जाम पैटर्न जो है वो बदलने की वजह से बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी हुई है। कहीं ना कहीं जो है पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। पुराना वाला जो पुराने जो टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं अडेप्ट नहीं कर पाए और बच्चों का जो है ओवरऑल रैंक गिरता चला गया। और बच्चों, हम लोग ये देख सकते हैं इस पूरे सीक्वेंस में कि पुराने टेक्निक्स जो हैं वो बदली हैं और नई टेक्निक्स जो अब इवॉल्व हो रही हैं, ऑनलाइन टीचिंग और ये सब चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं, उसके साथ में भी देखने वाली बात रहेगी क्या होती है। लेकिन जो जो अभी शो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसका मतलब बच्चों ये होगा कि अगर आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया हो तो आपको एक बात तो बच्चों समझ में आ गई होगी कि अगर हम पेपर को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है या नहीं है, ये अब आप सोचो कि अब आज का जो टारगेट है वो ये है, ये एक्सपेक्टेड है बच्चों के 75 मार्क्स 300 में से। जो पुराना ट्रेंड था बच्चों उनके बेसिस पे बताया जा रहा है। अगर 300 में से 75 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क्स, यानी कि अगर आपको सिर्फ 1/4 मार्क्स, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए टोटल एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं आज की डेट में 90 क्वेश्चंस आते हैं, 30 फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं, 30 मैथ्स के होते हैं। ये नया पैटर्न है। ठीक है। और इनटू में 30 क्वेश्चन नहीं होते, अब 25 होते हैं। चेंज हो गया ना पैटर्न, 25 क्वेश्चन होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन अब कम हो गए, अब 75 क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको एवेल्युएट करें तो इसका मतलब ये है कि 100 मार्क्स का हर एक सेक्शन है। तो हम ये समझने की सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हर एक में अगर सिर्फ 1/4 अगर अटैम्प्ट भी किया जाए, 1/4 का मतलब अगर हर एक में अगर सिर्फ हम जो है सिर्फ 25 मार्क्स भी ले आए
तो भी हम ये पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। और इसमें एज्यूमिंग कि आप कोई और इसके अलावा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब ये समझने की कोशिश करो कि 25 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, यानी कि चलो हम 7 क्वेश्चन हम सरपास रख लेते हैं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेते हैं। सपोज करो कि 28 मार्क्स लाने का हम टारगेट रखते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मतलब आपको बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कितना डिफिकल्ट एग्जाम ये है। तो अगर मान लीजिए आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं, तो 25 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं फिजिक्स में। ऐसे ही बाकी सबके लिए होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने सपोज टारगेट रखा कि मैं 11th क्लास की बुक 1 को अच्छे से करूंगा, जिसमें से बच्चों अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए बुक 1 से, क्योंकि फिजिक्स की जो बुक 1 है 11th क्लास की, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन उसमें से होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं अकेला सिर्फ 11th क्लास के, अगर मैं सिर्फ बुक 1 को अगर मैं प्रिपेयर करके चला जाता हूँ, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं 7 क्वेश्चन तो पक्का से कर ही लूँगा अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली आपको और नॉलेज भी होगी फिजिक्स के, आप और क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली कर पाएंगे, नो डाउट। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश करूँ कि आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर आप फोकस करके अगर आप एग्जाम देते हैं और ध्यान से एग्जाम देते हैं, तो बेसिकली आपको एग्जाम ना इंटेलिजेंटली देने की जरूरत है, ना कि आपको सब कुछ इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए अभी सपोज करो आपके पास टाइम नहीं है, या बच्चे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे और उनके पास में अभी ऐसा कभी मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आप सिर्फ एक मैकेनिक्स को भी फोकस करके अगर आप अच्छे से पेपर को दे देंगे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम की कर सकती हैं। सब में मैकेनिक्स के ऊपर और कुछ सेक्शंस के ऊपर फोकस करने के ऊपर हम टारगेट रख रहे हैं। सो मेरा टारगेट बच्चों फिजिक्स को कंप्लीट करने का है। फिजिक्स जो है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 मार्क्स की है, तो मेरा टारगेट है कि हम कम से कम नहीं तो कम से कम 50+ मार्क्स की तैयारी आप बच्चों को करवा दें सिर्फ फिजिक्स में। और इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री में 50 और मैथ्स में 50 की अगर तैयारी करते हैं, तो कुछ 150 नंबर, यानी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसकी ऑलमोस्ट डबल, विच इज़ अ वेरी हायर टारगेट। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आई थिंक ये बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करो बाकी बच्चों के साथ में, ताकि हम जो है इस लेक्चर को, हम इस सीरीज़ को, हम इस सीक्वेंस को जो है सक्सेसफुल बना सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।